26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार। हनन और काला कानून और संविधान बचाने के लिए है यह यात्रा, और लोगों के तरह जनता को धूल झोंकने और सियासत के लिए नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के दौरा पर हैं, संवाद यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, वो भी बिहार की यात्रा पर 29 सितंबर से निकलने वाले हैं। वहीं पप्पू यादव ने यह दावा किया है कि कुछ लोग जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए यात्रा करते हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पप्पू यादव, कहां से यात्रा का शुरुआत करेंगे, आप सुनिए इस वीडियो में। वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान है। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारतें सरिया से लेकर इस्लामिक जितने इदारा हैं, मिल्ली काउंसिल से लेकर के सबके इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है। हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है। यदि इस तरह यह काला कानून लाते गए और कभी हर धर्मों की आजादी पर और लोगों के जीने के आजादी पर ये हमला करते रहे, अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी जमीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी जमीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। मरने के बाद कब्रिस्तान का अधिकार के हम खिलाफ हैं। वक्फ जो बिल्कुल रिलीजन से जुड़ा मामला है, जो मुसलमान कोर्ट की नियम हो सकते हैं। जब कानून बदलने की बात ये लोग कर रहे हैं, काला कानून क्लोजर जो 40 और आर्टिकल ऐसी है, तो उसमें बहुत सारी इन्होंने कानून को बदलने की बात कर दी है। तो जब वो कानून ही बदल जाएगा, एक्ट ही बदल जाएगा, तो आप सभी जगह जाने को, कल के दिन कोई पूछेगा कि कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, अमुक चीज का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो अब मंदिर और धर्म में भी जब कोई मेला लगता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, कोई भी चीज, तो शांति समिति की बैठक, अरे भैया जीने दो ना। पूजा में भी दंगा हो रहा है क्या? हर चीज में इनका अपना तरीका है। तो इसीलिए जब ये एक्ट बदल करके कानून ला करके आजादी पर हमला कर रहा है, उस पर हम कर रहे हैं। इसीलिए 29 तारीख से यात्रा अररिया से शुरू कर रहे हैं और पटना आएंगे। इसमें तत्कालिक हम सबसे बातचीत करेंगे अलग अलग फेज में। यह यात्रा किसी को अधिकार के हनन और काला कानून और संविधान बचाने के लिए है यह यात्रा, और लोगों के तरह जनता को धूल झोंकने और सियासत के लिए नहीं। वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान है। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारतें सरिया से लेकर इस्लामिक जितने इदारा हैं, मिल्ली काउंसिल से लेकर के सबके इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है। हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है।
यदि इस तरह यह काला कानून लाते गए और कभी हर धर्मों की आजादी पर और लोगों के जीने के आजादी पर ये हमला करते रहे, अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान में जाने के लिए सोचना पड़े मुसलमानों को या किसी को, टैक्स अदानी अंबानी को दे और सारी जमीन अदानी अंबानी को दे दिया जाए, तो ये जो सारी जमीनें अदानी अंबानी को दे दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। मरने के बाद कब्रिस्तान का अधिकार के हम खिलाफ हैं। वक्फ जो बिल्कुल रिलीजन से जुड़ा मामला है, जो मुसलमान से जुड़ा मामला नहीं है, उसके जीने से जुड़ा मामला है, या इस पर जो इन्होंने डिफाइन किया है यह काला कानून है। मेरे जीते जी, पप्पू यादव के जीते जी किसी धर्मों की आजादी पर, उनके अधिकार पर हमला हम नहीं होने दें। और हम इसकी लड़ाई सीमांचल कोसी होते हुए हम पटना के गांधी मैदान आएंगे और सदन में यदि इस काला कानून को लाया गया तो हम उसकी पूरी जोर विरोध करेंगे। जरूरत होगी तो उस कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई लेंगे। लेकिन मेरे जीते जी किसी भी कीमत पर वक्फ, कब्रिस्तान या किसी भी धर्म की आजादी पर कानून ला करके उसकी आजादी छीना जाए, ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद।